हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। कल यानी 14 फरवरी 2023 को बीपीएससी के द्वारा आगामी जो 68वीं बीपीएससी मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा होने वाली है, उसमें जनरल स्टडीज़ यानी समान अध्ययन के लिए मेंस में मॉडल क्वेश्चन पेपर किस प्रकार के होंगे उसके लिए फॉर्मेट जारी की गई है। ठीक है, तो यद्यपि सिलेबस जो है कि पूर्ववत ही रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं की गई है और जैसे कि 3 सेक्शन में प्रश्न जो पूछे जाते थे वैसे ही पूछी जाएगी, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ी बहुत रीअरेंज की गई है। ठीक है, जैसे हम लोग देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में जो होगी वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में दी गई है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस कवरिंग होल सिलेबस ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन कल्चर इन क्वेश्चन नंबर 01। दिस क्वेश्चन विल बी ऑफ 38 मार्क्स। ठीक है, तो जैसे कि पहले क्या था कि लॉन्ग आंसर पूछे जाते थे, लेकिन इस बार क्या होगा कि इस सेक्शन में शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो जैसे कि 67वीं बीपीएससी मेंस में ऑप्शनल पेपर के क्वेश्चन को देखने से स्पष्ट हो जाती है कि क्वेश्चन नंबर 1 में शॉर्ट क्वेश्चन जो थे वो करीब 4 प्रश्न पूछे गए थे। यानी ये क्वेश्चन नंबर 1 के अंतर्गत में ए का पार्ट ABCD करके 4 प्रश्न दिए गए थे। ठीक है, और एक प्रश्न जो थे वो 9.5 अंक के हो सकते हैं। ठीक, ये चीज़ हो सकती है। तो 9.5 अंक के 4 प्रश्न आपको लिखनी पड़ सकती है। इस प्रकार से कुल जो हो गए एक प्रश्न 38 मार्क्स के हो जाएंगे। और इस सेक्शन में एक चीज़ और ध्यान देने की जरूरत है कि पहले जो थे कि इस सेक्शन में हिस्ट्री एंड कल्चर वाले में मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया और इंडियन कल्चर में जनरली बिहार के हिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस की जाती थी, लेकिन अब हो सकता है कि इसमें नेशनल कॉन्टेस्ट में भी मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछ दी जाए और बिहार के कॉन्टेस्ट में हिस्ट्री से भी प्रश्न पूछ दिया जाए। जैसे अगर नेशनल कॉन्टेस्ट में अगर पूछी जाती है तो पूछी जा सकती है कि जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1885 से 1905 तक की भूमिका क्या रही, इसके बारे में वर्णन करें, या सूरत विभाजन, स्वदेशी आंदोलन, मॉर्ले मिंटो, इस टाइप से प्रश्न जो है कि मतलब नेशनल कॉन्टेस्ट में जो रहे मॉडर्न हिस्ट्री के जो घटनाक्रम है उससे संबंधित पूछे जा सकते हैं। और साथ में बिहार से संबंधित इतिहास के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे 1857 की क्रांति में वीर कुंवर सिंह की भूमिका, चंपारण सत्याग्रह, इस प्रकार से बिहार से संबंधित या बिहार के किसान आंदोलन वगैरह जो भी हैं ये सबसे संबंधित प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो अब अभ्यर्थियों को इस सेशन की तैयारी करने में बिहार के इतिहास के साथ साथ जो राष्ट्रीय इतिहास की जो घटनाक्रम है उसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लेने की आवश्यकता है। और इस क्वेश्चन नंबर 1 के अंतर्गत अगर 4 प्रश्न पूछे जा सकते हैं तो पूछे जाते हैं तो हो सकता है कि 2 प्रश्न बिहार के इतिहास से संबंधित प्रश्न पूछे जाए और 2 प्रश्न राष्ट्रीय इतिहास से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से सेक्शन 1 में आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चन लिखने की जो आवश्यकता होगी, जो कि एक प्रश्न जो होंगे 9.5 अंक के होंगे। फिर हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पूर्ववत होगी जैसे कि पूर्व की परीक्षाओं से पूछी जा रही है। जैसे फ्रॉम सिलेबस ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन कल्चर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होंगे, या फ्रॉम सिलेबस ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया इंडियन कल्चर, इसमें भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होंगे। यानी दूसरा प्रश्न जो होंगे उसमें से 2 प्रश्न दिए जाएंगे, जो कि एक मेन प्रश्न होंगे या दूसरा और करके दिए जाएंगे। ठीक है, फिर तीसरा प्रश्न में भी देखते हैं वैसे ही पूछी जाएगी, फ्रॉम सिलेबस ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन कल्चर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होंगे, या फ्रॉम सिलेबस ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन कल्चर, ये भी डिस्क्रिप्टिव और करके या अथवा करके दी जाएगी। तो ये प्रश्न जो होंगे 38 मार्क्स के होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से अब आपको होल सिलेबस की डीप स्टडी करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि सपोज कीजिए कि अब पहले क्या होते थे कि जैसे 4 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन दे दिए जाते थे, उसमें से 3 प्रश्न लिखने होते थे, तो वो लिखना आसान होता था क्योंकि वहाँ पे और करके नहीं दिए जाते थे। अब क्या है कि आपके पास लिमिटेड ऑप्शन कर दिए गए, आपको इसी 2 में से ही आपको एक कोई लिखने हैं। तो ऐसी स्थिति में जब तक आप होल सिलेबस को तैयार नहीं करेंगे आपको प्रॉब्लम होगी। जैसे सपोज कीजिए कि पहले जैसे आप पाल कला और 1857 में वीर कुंवर सिंह की भूमिका तैयार करके गए और यही दोनों क्वेश्चन को एक मेन क्वेश्चन और दूसरा और करके पूछ दिया गया, तब तो आप 2 क्वेश्चन तैयार करते हैं लेकिन आप केवल एक ही क्वेश्चन लिखने की स्थिति में होंगे। इसीलिए अब वैसी स्थिति अभी क्या हो गई है कि अब आपको पूरी सिलेबस के हर टॉपिक को तैयार करके अच्छी तरह से रखनी होगी, तभी आप जो है कि प्रश्न को लिख पाएंगे और कोई प्रश्न नहीं छूटेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से
सेक्शन 1 में हम लोग देखते हैं हिस्ट्री सेक्शन में अब आपको कितने प्रश्न हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में 4 शॉर्ट नोट्स हो जाएंगे और 2 लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएंगे। इस प्रकार से इस सेक्शन में अब लगभग आपको 6 क्वेश्चन लिखने पड़ेंगे, ठीक है। इसमें से 4 क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स और 2 क्वेश्चन जो होंगे वो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से अब आपको रिटेन प्रैक्टिस की काफ़ी आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि अब समय कम है और आपको ज़्यादा क्वेश्चन लिखने हैं, ठीक है। इसलिए आपको रिटेन प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा करनी होगी। फिर हम लोग आते हैं आगे सेक्शन 2 में। सेक्शन 2 में हम लोग देखते हैं इसमें भी जैसे क्वेश्चन नंबर 4 जो होगी उसमें शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस कवरिंग होल सिलेबस ऑफ करेंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस इन क्वेश्चन नंबर 4। दिस क्वेश्चन विल बी ऑफ 38 मार्क्स, ठीक है। तो इसमें भी प्रश्न जो दिए जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 के अंतर्गत में 4 शॉर्ट नोट्स इसमें भी पूछे जाने की संभावना है, ठीक है। जो कि 9.5 अंक के होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन की मार्क्स होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 4 शॉर्ट नोट्स लिखने होंगे। इसमें से 2 प्रश्न जो होंगे नेशनल करंट अफेयर से पूछ दी जाए और 2 प्रश्न जो है इंटरनेशनल करंट अफेयर से पूछ दी जाए। फिर है क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग देखते हैं फ्रॉम सिलेबस ऑफ करेंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगी जो कि 38 मार्क्स की होगी। फिर इसी में और करके दी जाएगी फ्रॉम सिलेबस ऑफ करेंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग देखते हैं फ्रॉम सिलेबस ऑफ करेंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होंगे और करके पूछी जाएगी फ्रॉम सिलेबस ऑफ करेंट इवेंट्स ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। तो इस प्रकार से इस सेक्शन में भी 2 लॉन्ग आंसर दिए जाएंगे, जिसमें से एक और एक मेन क्वेश्चन होंगे। तो अब जो क्या है कि आपको और ज़्यादा कवर नेशनल इंटरनेशनल इवेंट को ज़्यादा कवर करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसमें भी आपको लगभग 4 शॉर्ट नोट्स और 2 लॉन्ग आंसर लिखने हैं, यानी कि 6 प्रश्न इस सेक्शन में भी आपको लिखने हैं, ठीक है। फिर हम लोग सेक्शन 3 में आते हैं। तो ये जो होगी स्टैट से संबंधित प्रश्न होंगे, ये 36 मार्क्स की होगी। पहला प्रश्न जैसे क्वेश्चन नंबर 7 जो होगी वो 36 मार्क्स की होगी फ्रॉम सिलेबस ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ग्राफ्स एंड डायग्राम और फ्रॉम सिलेबस ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ग्राफ एंड डायग्राम्स, ये 36। फिर हो गए क्वेश्चन नंबर 8 भी जो होंगे वो भी 36 मार्क्स के होंगे, जैसे फ्रॉम सिलेबस ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ग्राफ्स एंड डायग्राम और फ्रॉम सिलेबस ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ग्राफ्स एंड डायग्राम्स। तो इसमें भी 2 प्रश्न आपको सॉल्व करनी है, जिसमें आपको मतलब विकल्प भी दिए जाएंगे। तो इसमें आपको क्या है कि जो और करके जो दी जा रही है, इससे एक मतलब प्रॉब्लम ये आ रही है कि अब आपको मतलब जो होल सिलेबस और डीप स्टडी करने की ज़रूरत है। कि सपोज कीजिए कि आप किसी 2 सेक्शन को आप तैयार करते हैं, अब वही 2 सेक्शन के क्वेश्चन को और करके दे दी जाती है, तो 2 की जगह पे आप एक ही क्वेश्चन लिखने की स्थिति में होंगे, क्योंकि और करके दे दी जा रही है। इसलिए अब आपको होल सिलेबस तैयार करने की ज़रूरत पड़ेगी। और इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि पेपर फर्स्ट में जो है आपको जैसे सेक्शन 1 में देखें तो 2 लॉन्ग क्वेश्चन करनी है और 4 शॉर्ट क्वेश्चन करनी है, यानी हर सेक्शन से आपको 6 क्वेश्चन, सेक्शन 1 से 6 क्वेश्चन, सेक्शन 2 से 6 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन और सेक्शन 3 से 2 प्रश्न करने हैं। यानी कि आपको पेपर फर्स्ट में अब आपको 14 क्वेश्चन आपको लिखने हैं। तो पहले क्या था कि आपको 8 ही प्रश्न लिखने होते थे, अब 14 प्रश्न लिखने हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको राइटिंग स्पीड काफ़ी ज़्यादा तेज़ होनी चाहिए। अगर राइटिंग स्पीड ही होगी तभी आप जो है कि क्वेश्चन आपकी नहीं छूटेगी और आप पूरे प्रश्न को लिख पाएंगे। इसीलिए अब आपको रिटेन प्रैक्टिस काफ़ी करने की आवश्यकता होगी। लेकिन एक चीज़ और बढ़िया चीज़ ये है कि इसमें शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उसमें अगर आप टू द पॉइंट लिखते हैं तो उसमें मार्क्स काफ़ी ज़्यादा आ सकते हैं। इसीलिए अभी एक चीज़ ये है कि अब आपको लिखनी ज़्यादा है, तो वहीं दूसरी ओर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो पूछी जा रही है उसमें स्कोर काफ़ी करने की संभावना होती है। तो अगर आप अच्छे ढंग से लिखेंगे तो निश्चित रूप से स्कोर आपकी काफ़ी ज़्यादा आएगी। फिर हम लोग इसी तरह से देखते हैं पेपर 2 का हम लोग देख लें। जैसे पेपर 2 का फॉर्मेट क्या दी गई है जनरल स्टडीज में हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में सेक्शन 1 के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस कवरिंग होल सिलेबस ऑफ इंडियन पॉलिटी इन क्वेश्चन नंबर 01। दिस क्वेश्चन विल बी ऑफ 38 मार्क्स। तो इसके अंतर्गत भी ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आपको करनी है। तो इसमें भी जैसे कि ऑप्शनल पेपर को हम लोग देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की जो बात की गई थी उसमें 4 शॉर्ट
क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है। तो इसमें भी 4 शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो कि प्रत्येक क्वेश्चन 9.5 अंक के होंगे, जो छोटे छोटे होंगे। तो इसमें है कि आपको एक प्रश्न 9.5 अंक के होंगे, तो यानी 100 वर्ड में आपको लिखनी होगी प्रत्येक क्वेश्चन। फिर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में फ्रॉम सिलेबस ऑफ इंडियन पॉलिटी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होगी और करके दी जाएगी। फ्रॉम सिलेबस ऑफ इंडियन पॉलिटी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन 38 मार्क्स। तो इसमें भी आपको मतलब है इंटरनल ऑप्शन दी जाएगी, 2 प्रश्न दी जाएगी, उसमें से एक लिखनी होगी। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग देखते हैं फ्रॉम सिलेबस ऑफ इंडियन पॉलिटी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन और फ्रॉम सिलेबस ऑफ इंडियन पॉलिटी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, ये भी 38 मार्क्स की होगी। इसमें भी इंटरनल ऑप्शन आपको दी जाएगी, लेकिन एक तरह से कि अब आपको सब प्रश्न करने हैं, भले ही कि आपको और करके एक ऑप्शन आपको दे दिए जा रहे हैं, लेकिन इससे क्या हो गई है कि आपकी विकल्प सीमित हो गई है और आपको जो है कि डीप स्टडी सिलेबस की करनी होगी, तभी आप सब प्रश्न लिख पाएंगे और कोई प्रश्न आपकी नहीं छूटेगी। फिर हम लोग सेक्शन 2 में देखते हैं, तो पेपर सेकेंड के क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग देखते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कवरिंग होल सिलेबस ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया इन क्वेश्चन नंबर 4। दिस क्वेश्चन विल बी ऑफ 38 मार्क्स। तो इसमें भी सेक्शन 2 में भी ये जो 4 प्रश्न में जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होंगे, इसमें भी 4 प्रश्न निश्चित रूप से शॉर्ट क्वेश्चंस पूछी जाएगी, जो कि प्रत्येक क्वेश्चन जो होगी 9.5 अंक की होगी, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन यहाँ लिखनी है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग देखते हैं फ्रॉम सिलेबस ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होगी, यही 38 मार्क्स की होगी और अथवा करके दी जाएगी। फ्रॉम सिलेबस ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होगी। फिर क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग देखते हैं फ्रॉम सिलेबस ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होगी और फ्रॉम सिलेबस ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ये भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होगी, जो कि 38 मार्क्स की होगी, ठीक है। इस प्रकार से जीएस पेपर 2 के सेक्शन 2 में 2 लॉन्ग डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होंगे और 4 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, यानी यहाँ भी 6 प्रश्न पूछे जाएंगे इस सेक्शन से। फिर सेक्शन 3 में हम लोग देखते हैं ये जो साइंस टेक की है, उसमें क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग देखते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस covering whole syllabus of the role and impact of science and technology in the development of India in question number 7. This question will be of 36 marks. तो यहाँ भी जो है कि आपको क्वेश्चन नंबर 7 में साइंस टेक की सेक्शन 3 में आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चन दी जाएगी, ठीक है, जो कि एक प्रश्न जो होंगे वो 9 अंक के होंगे, ठीक है। तो यहाँ भी 4 शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएंगे। और फिर क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग देखते हैं ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होगी, जैसे फ्रॉम सिलेबस ऑफ द रोल एंड इम्पैक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होगी और करके आपको दे दी जाएगी। फ्रॉम सिलेबस ऑफ द रोल एंड इम्पैक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होगी और करके। इस प्रकार से अब आपको है कि एरिया जो है कि चाहे किसी भी सेक्शन की हो, चाहे साइंस टेक की हो, इकोनॉमी ज्योग्राफी की हो या पॉलिटी की हो, अब आपको ज़्यादा टॉपिक कवर करने की आवश्यकता होगी और उस पर अच्छी तरह से नोट्स तैयार करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाने की ज़्यादा संभावना बढ़ गई है। क्योंकि सेक्शन 3 में भी हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछी जाएगी और 4 शॉर्ट क्वेश्चन पूछी जाएगी, यानी आपको 5 क्वेश्चन लिखने हैं साइंस टेक में, ठीक है। जबकि पहले थे कि 2 ही प्रश्न लिखने होते थे साइंस टेक में। तो अब आपको क्या है कि डीप स्टडी और एरिया ज़्यादा कवर करनी है, साथ में रिटेन स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए, तभी आपके कोई प्रश्न नहीं छूटेंगे। तो हम लोग सेक्शन 2 में पेपर 2 में हम लोग देखते हैं कि जैसे सेक्शन 3 से आपको 5 प्रश्न करनी होगी और इससे प्रश्न सेक्शन 2 में करनी होगी आपको 6 प्रश्न करनी होगी, ठीक है। फिर जबकि सेक्शन 1 में भी 4 शॉर्ट नोट्स और 2 लॉन्ग आंसर लिखनी है, तो यहाँ भी 6 प्रश्न आपको करनी है। तो इस प्रकार से जीएस पेपर 2 में आपको सेक्शन 1 से 6 प्रश्न, सेक्शन 2 से भी 6 प्रश्न और सेक्शन 3 से आपको 5 प्रश्न आपको लिखनी है, ठीक है। इस प्रकार से अब प्रश्नों की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तो यहाँ लिख लें, अब यहाँ देख सकते हैं 5 प्रश्न, 6 प्रश्न, 11 और 6 प्रश्न यहाँ से देख लेते हैं हम लोग। तो मतलब 17 प्रश्न जो है कि आपको जीएस पेपर 2 से अब आपको लिखनी होगी, क्योंकि पहले जो थे कि आप मात्र 8 प्रश्न लिखनी होती थी। तो अब आपकी राइटिंग स्पीड काफ़ी ज़्यादा होगी, तभी आप सभी प्रश्नों को लिख पाएंगे और कोई प्रश्न नहीं छूटेगी। इसके लिए आपको रिटेन प्रैक्टिस काफ़ी करने की आवश्यकता होगी।
फिर वहीं हम लोग देखते हैं पेपर 2 में हम लोग देखते हैं तो स्टैट में तो खैर ठीक है 2 प्रश्न करने हैं, लेकिन यहाँ पे इंटरनल ऑप्शन देके आपको थोड़ी सी तैयारी ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है कि आप 2 स्टैट तैयार करते हो और वही 2 प्रश्न और करके पूछ जाए तो वैसी स्थिति में एक प्रश्न छूटने की संभावना रहेगी। इसलिए अब आपको होल सिलेबस को तैयार करनी होगी। तो यहाँ से तो 2 प्रश्न जैसे पूछे जाते थे वैसे ही पूछी जा रही है, केवल और कर दी गई है। जबकि पेपर फर्स्ट के सेक्शन 2 में हम लोग देखते हैं, इसमें भी आपको 4 शॉर्ट नोट्स करनी है या 2 लॉन्ग करनी है, यानी 6 प्रश्न यहाँ से करनी है। फिर सेक्शन 1 से भी 6 प्रश्न करनी है, यानी 6 6 12 और 2 प्रश्न स्टैट की करनी है, यानी पेपर फर्स्ट में भी आपको 14 प्रश्न करनी है, जबकि पूर्व में आपको 8 प्रश्न ही करनी होती थी। इस प्रकार से जीएस के प्रश्नों को रीअरेंज कर दी गई है और अब आपको ज़्यादा प्रश्न लिखने हैं, इसलिए अब आपको ज़्यादा मतलब सिलेबस होल सिलेबस के कंप्लीट करने के साथ साथ ही आपको रिटन प्रैक्टिस काफ़ी होनी आवश्यकता है, जिससे कि आप समय के अंदर सभी प्रश्नों को लिख सके। अगर राइटिंग स्पीड अगर ज़्यादा नहीं होगी तो निश्चित रूप से आपको प्रश्न छूटेंगे। तो मैं आपको कुछ ही दिनों में पुनः मैं आपको कुछ टॉपिक भी गेस कर दूंगा जीएस पेपर फर्स्ट और सेकंड का, कि उस पर जो है कि आप लोग जो है कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर तो तैयार कर लेंगे ही, शॉर्ट नोट्स, और साथ में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी तैयार कर लेंगे, जिससे कि आप परीक्षा में लगभग सभी प्रश्नों को लिख सके और कोई प्रश्न ना छूटे। तो इस प्रकार से मेरे द्वारा जो फॉर्मेट आपको बताई जा रही है कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के अंतर्गत में निश्चित रूप से 4 प्रश्न पूछे जाएंगे हर सेक्शन में, और प्रत्येक क्वेश्चन जो होगी 9.5 अंक की होगी, वैसे ही क्वेश्चन आएंगे। लेकिन इस क्वेश्चन के फ़ायदा ये है कि अगर आप लिखते हैं तो इसमें 70% मार्क्स भी जो है कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में आप ले सकते हैं। तो एक तरह से अगर पॉजिटिव वे में देखी जाए तो एक अच्छी बात है कि इस बार शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उसमें अगर आप लिखते हैं अच्छे ढंग से तो 70% मार्क्स आप इजीली ला सकते हैं और जीएस पेपर में स्कोर काफ़ी बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, तो यदि आप सभी लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगा हो, इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, टेक केयर।